हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्चुअल में तरीके बताने वाला हूँ कि आप लोग शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हो। बेसिकली हम लोगों को एक तरीका पता है कि हम लोग शेयर को खरीद के बेच के पैसा कमा सकते हैं, बट क्या इसके अलावा भी और तरीके हैं? यस, 100% है। तो आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको फाइनेंस, शेयर मार्केट एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो, रिकमेंडेशन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड मैं जो भी तरीके बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब तरीके आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट आपको रिसर्च करनी है, डिटेल्ड एनालिसिस करना है, देन ही यूज़ करना है। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिस्की रहते हैं, तो हमेशा आपको अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है, या आप खुद एडवाइज़र हो या आप खुद रिसर्च करते हो तो आपको अपनी तरफ से डिटेल्ड रिसर्च करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देन इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर नहीं हूँ, मैं बस जो भी तरीके मैं यूज़ करता हूँ या मुझे पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप लोग भी इन तरीकों को यूज़ करके पैसा कमा सको, राइट। बट आपको कोई भी तरीका यूज़ करने से पहले डिटेल एनालिसिस करना है, डिटेल में सीखना है, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो डिस्कस करते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, शेयर्स को बेच के एंड खरीद के। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कोई शेयर आपने खरीदा 100 रुपए पे, मतलब कि 100 रुपए पे, और उस शेयर की वैल्यू हो जाती है 110, और अगर आप उसको बेच देते हो तो आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 शेयर है तो आपने कमा लिए 100 रुपए। ओके, तो ये एक पहला तरीका है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। ओके, अब दोस्तों सेम केस में अगर आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो गई और अगर आपने शेयर को बेच दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे अगर शेयर की वैल्यू 90 रुपीज हो गई तो आपको 10 रुपीज का लॉस होगा एक शेयर में, राइट। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहां पे ऑब्वियसली लॉस भी होता है। ओके, बट अगर आप सही एनालिसिस के साथ करोगे एंड पेशेंटली वेट करोगे, देन आपका लॉस कम होगा, ओके, या नहीं होगा। ओके, चांसेस कम हो जाते हैं, वेट जरूरी है दोस्तों। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है बाईबैक। एक्चुअल में ये बाईबैक क्या होता है? तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज अपने शेयर्स को बाईबैक करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रीसेंट बाईबैक के बारे में बताता हूँ। ओके, ये कोई प्रमोशन या रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। एक TCS का बाईबैक आया था, ओके, जिसमें मैंने भी पर्सनली पार्टिसिपेट किया था। ओके, और मुझे बाईबैक मिला था। ओके, सो TCS का जो मार्केट वैल्यू चल रहा था उससे ज़्यादा में कंपनी बाय कर रही थी। ओके, तो उस शेयर में हमें 500 से 600 के बीच प्रॉफिट हो गया था। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये TCS का नहीं है, मैं आपको जनरल एग्जांपल समझा रहा हूँ। कोई XYZ कंपनी है जिसका शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है, ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 100 रुपये। तो कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने अनाउंस किया कि हमारा शेयर जो है हम बायबैक करने वाले हैं, मतलब फिर से आपसे लेने वाले हैं, तो हमारा जो शेयर का बायबैक प्राइस होने वाला है वो 150 रुपये होने वाला है। तो मार्केट में उसकी ट्रेडिंग जो होगी, आपको जो प्राइस शो होगा सब 100 रुपये ही होगा, बट वो खरीदेगी 150 से। वो जो लोग एलिजिबल होंगे उनको 50 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब बायबैक में कंपनी आपसे 1 शेयर ले सकती है, 2 शेयर ले सकती है, यह कंपनी के ऊपर है कि वो कितने ज़्यादा शेयर आपसे लेगी। ओके, सो बाईबैक भी एक तरीका है, बट इसके लिए आपको न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी को एनालिसिस करना पड़ेगा। हर कोई कंपनी बाईबैक कर लेती है, बोल देती है, बट कंपनी सही है या नहीं ये आपको देखना पड़ता है, राइट। और बाईबैक से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो 1 से 2 हफ्तों में ही। ओके, ज़्यादा शेयर अगर आपके बाईबैक में चले जाते हैं तो 500 से 600 हमने भी प्रॉफिट बना लिया था, जैसे मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ TCS का, इसके बाद भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, बाईबैक छोड़ के एक और होता है बोनस करके। कंपनी दोस्तों बोनस शेयर्स देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 शेयर है और कंपनी ने बोला कि आपको 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे,
तो आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे टोटल। ओके, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आपका शेयर बढ़ता है, ओके, ये जो कंपनी बोनस शेयर हमें देती है, तो उस दिन कंपनी का प्राइस भी डाउन हो जाता है। लाइक एक प्राइस को वो 3 गुना में बढ़ जाएगा, राइट। सो मान के चलो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का एक शेयर है, तो वो 1 रुपए या कुछ पैसों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड होके आपको बोनस मिलता है। ओके, और वो शेयर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। लाइक उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बोनस देने के बाद वो प्राइस डाउन चला जाता है। ओके, बट मैं आपको बता दूं कि आपके पास शेयर बढ़ जाते हैं। जैसे आपने 1 शेयर खरीदा हुआ है, बट अगर कंपनी 2 का बोनस दे रही है तो आपके पास 3 शेयर हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर जब आप खुद ही बोल रहे हो कि शेयर का वैल्यू डाउन हो जाएगा तो इसमें तो हमारा लॉस होगा, इसमें पैसा कैसे बनता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पैसा इस तरीके से बनेगा ना। हमें क्या करना है, अच्छी कंपनी का बोनस लेना है। ओके, जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्म कर सकती है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह देखना होता है। तो सब कुछ अगर आप देखते हो एंड आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, ओके, इन्वेस्ट करने के लायक है, तो अगर आप बोनस शेयर्स ले लेते हो कंपनी के, तो कंपनी का शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा। मान के चलो कोई 1 रुपया उस दिन हो गया और वो कंपनी अगर 10 रुपये हो जाती है फ्यूचर में, तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही। ठीक है, 10 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास तो 3 शेयर है, 100 रुपये हो जाती है आपके पास 3 शेयर है। मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 2 के हिसाब से 10, आपको 30 शेयर मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसा होता है, बोनस शेयर से भी आप पैसा कमा सकते हो। बस आपको कंपनी का जो है क्या करना है, देखना है, ओके, कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, अच्छी है या नहीं। कोई भी कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। बाकी बोनस से भी आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे काफी लोग पूछते हैं डिविडेंड्स के बारे में। सर डिविडेंड क्या सच में मिलता है? 100% मेरे भाई, शेयर्स पे डिविडेंड्स भी मिलते हैं। अगर आप कोई शेयर को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो, या अगर आप ऐसे पर्सनली ढूंढ रहे हो, तो आप सर्च कर सकते हो डिविडेंड स्टॉक्स। एंड डिविडेंड स्टॉक्स, डिविडेंड शेयर में आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। ये मैं पर्सनली दोस्तों जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, सब मेरे साथ हो चुका है, मैं खुद ट्राई करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट बन रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीजें मैं बताता ही नहीं हूँ जो मैं करता नहीं हूँ। ओके, सो आप अपनी तरफ से देखो, रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि विशाल भाई बोला और मैंने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी डिविडेंड स्टॉक का नाम सुना और उसमें पैसा लगा दिया, ऐसा करोगे तो 100% पैसा डूबेगा। कंपनी को हमेशा देख के करना है, राइट। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है करना चाहिए तो ही मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये एक और तरीका है दोस्तों। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड देती है। जैसे कंपनी ने डिसाइड किया, अब मान के चलो XYZ कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि हमें जनवरी मंथ में डिविडेंड देना है, और उसके शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो वो जनवरी मंथ में क्या होगा, डिविडेंड जैसे उसने डिसाइड किया, 1 शेयर के बदले हम 1 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, एग्जाम्पल। तो अगर मान के चलो आपके पास 10 शेयर है, तो आपको 10 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। अच्छा सर, क्या इसके बदले कंपनी हमसे शेयर लेगी? नहीं, आपका शेयर पे जो भी प्रॉफिट बन रहा है उससे कंपनी कुछ नहीं लेगी। आपके शेयर पड़े हैं उसमें से भी कुछ भी नहीं लेगी, बट आपको डिविडेंड देगी कंपनी, क्योंकि आपने उनका शेयर होल्ड करके रखा हुआ है और उनका डिविडेंड देने का मन है। वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। इसके थ्रू भी दोस्तों हम पैसा कमा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज दोस्तों, कुछ कंपनियां क्या करती है, डिस्काउंट देती है। ओके, शेयर्स पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो इसके लिए आपको शेयर मार्केट से अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगेन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, अच्छी कंपनी के शेयर्स अगर आपको डिस्काउंट में मिलते हैं, ओके, डिस्काउंट प्राइस पे, ओके, ट्रेडिंग से भी कम प्राइस में अगर आपको शेयर मिल रहे हैं, तो आप उनको होल्ड कर सकते हो। ये सब चीजों में दोस्तों आपको एक दिन में करोड़पति या एक दिन में ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होगा। जो शेयर आप डिस्काउंट में लोगे, एक्चुअल में जब वो आपको लगेगा कि कंपनी स्ट्रांग है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखोगे, देन 100% आपका फायदा होगा। तो इसमें भी आप अपना जो है पैसा लगा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। एक और तरीका दोस्तों शेयर मार्केट से पैसा कमाने का है, वो है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। एक्चुअल में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से भी आप बहुत पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास कम कैपिटल है फिर भी आप पैसा बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप आज ही जाके इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है एंड आपको लगता है कि जो शेयर आप चुन रहे हो वो एक ही दिन में बढ़ सकता है, ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग सुबह 9:15 से लेके आपके पास 3 बजे तक का टाइम होता है। वैसे 3:15 तक होता है, बट मैं 3 बजे ही बोलूँगा, ठीक है। तो तब तक आपको क्लोज कर लेना चाहिए अपने पोजीशन को, ओके। तो इसमें दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि आपको बोनस मिलता है, लाइक आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा कैपिटल मिलता है।
ओके, सो मान के चलो आपके पास 1000 रुपये है तो उस पर आपको 5000 या 4000 तक मिलता है, सबका अलग अलग होता है, तो आसपास आपको मिल जाएगा। ओके, सो उस पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एक्चुअल में उससे आप पैसा बना सकते हो। अच्छा, इसमें से सर मुझे कुछ क्या करना देगा, क्या कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा? तो इंट्राडे के जितने भी चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, बट आपका जो प्रॉफिट होगा, मान के चल रहे हैं कि आपके पास 1000 रुपये और कंपनी ने आपको 5000 तक के स्टॉक्स लेने को दिया है, तो 5000 रुपये कंपनी ने आपको दिए हैं, तो 5000 रुपये में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस हिसाब में आपको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिए हैं किसी कंपनी के 5 शेयर, एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपये, आपके पास तो 1000 रुपये ही थे, बट कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं इसलिए आपने ले लिए। तो अब आपका जो प्रॉफिट होगा, मान के चलो 50 रुपये बढ़ जाता है, तो 50 इंटू एक शेयर का नहीं होगा, 5 शेयर का होगा, क्योंकि आपके पास 5 शेयर है, तो 250 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका कैपिटल शाम में 1250 हो जाएगा। जो कंपनी ने आपको बाकी का 4000 दिया होगा वो कंपनी के पास चल जाएगा, 1000 रुपये आपका आपके पास है। अब सेम केस में अगर शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है, ओके, नीचे चली जाती है, 250 रुपये का अगर आपका लॉस हो रहा है, तो उसमें से 250 रुपये कट के आपके वॉलेट में कितने आ जाएंगे, 750 रुपये। कंपनी के 4000 में से वो 1 रुपये भी अपना लॉस नहीं कराएगी, वो अपना पैसा अपने पास दे जाएगी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ कंपनियां जल्दी जल्दी ग्रो कर सकती है, लाइक कोई न्यूज़ है या आपको कुछ लग रहा है कि भाई ये कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमें इंट्राडे में एक्स्ट्रा कैपिटल की फैसिलिटी मिलती है, वैसे हमारे पास ऐसी कुछ ब्रोकरेज कंपनियां हैं जो कि हमें एक्चुअल में दोस्तों होल्डिंग पर भी एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोवाइड करती है। सेम इंट्राडे जैसा होता है यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, बट मेरे पास पैसा कम है, तो आप पैसा कुछ कंपनियों से ले सकते हो। उसके ऊपर थोड़ा बहुत होता है, सबका अलग अलग चार्जेस वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आपको पढ़ लेना है। बट एक चीज याद रखना कि जो भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा फंड देगी ट्रेडिंग करने के लिए, अगर उस पर कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस कंपनी बेयर नहीं करेगी, वो लॉस आपके कैपिटल से ही जाएगा। एंड अगर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से भी कंपनी कुछ नहीं लेगी, वो पूरा आप ही को मिलेगा। तो हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कि आप श्योर हो कि हाँ 100% ग्रो हो सकता है। ओके, सो ये भी एक तरीका है दोस्तों पैसा कमाने का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई रिस्की वाला फील्ड है शेयर मार्केट में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 5, 10% लोगों की चांस है पैसा कमाने की। बट अगर आप फुल नॉलेज रखते हो एंड अगर आपके पास फुल डिटेल में जानकारी है, देन आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी पैसा कमा सकते हो, जहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो। बट मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं इस फील्ड में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ इतना ज़्यादा। एंड मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप ट्रेडिंग करो, बट ये तरीका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी पैसा बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो। यहाँ से भी लोग बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाते हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक दिन में अपना पैसा डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कि एक दिन में जीरो भी हो जाते हैं। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए, फुल आपको जानकारी होनी चाहिए मार्केट के बारे में, एंड बहुत आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए इसमें। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हो, बट मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई आप अपने रिस्क, अपने एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा तो कोई आपको नहीं देगा। आपका पैसा है तो आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके काम करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ जो कि है ETF। आप ETF में पैसा लगा सकते हो। ओके, बेसिकली ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। ओके, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे ETF भी होते हैं। तो ETF में भी आप पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगेन रिस्की फील्ड है, देख के नहीं करोगे, गलत ETF में पैसा लगाओगे लॉस होने के चांसेस है। बट अच्छे ETF में अगर आप रिसर्च करके पैसा लगाते हो देन आपके लिए ये एक बेनिफिशियल फील्ड हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी आप लोगों के लिए एक तरीका है। इसमें भी आप चाहो तो पैसा लगा के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड और ETF के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम म्यूचुअल फंड एंड ETF के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको
एक्चुअल में म्यूचुअल फंड और ETF क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे। बाकी ये भी एक तरीका है शेयर मार्केट में जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ जो है लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एक्टिवली रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार अच्छा म्यूचुअल फंड देख के अगर लगा देते हो, ठीक है, तो आपके लिए जो है फ़ायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बट म्यूचुअल फंड ETF वगैरह लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट मतलब देते हैं हम लोग। सो ये था दोस्तों, मैंने आज आपको मेरे हिसाब से कुछ तरीके बताए हैं, ओके, जो मुझे पता है एंड जो पर्सनली मैं जानता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने मेरे हिसाब से सभी तरीके कवर किए हैं, और अगर मैंने कोई तरीका मिस कर दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, बता सकते हो। एंड 100% ये डिस्क्लेमर है, जो भी तरीके मैंने बताए हैं इन तरीकों को यूज़ करने से पहले आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। रिसर्च के बिना काम नहीं करना है। ऐसा है नहीं है कि कोई भी तरीका उठाया और इन्वेस्ट कर दिया। हमेशा आपको रिसर्च करनी है, डिटेल में एनालिसिस करना है। बाकी आप जो भी सीखना चाहते हो, जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट बॉक्स ओपन है। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।